बंद करो यार ये सब। कंसेप्ट क्लियर है प्रोसेसेस में? किसी बच्चे को दिक्कत है प्रोसेसेस में? सर हाँ बेटा। सर वो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने जो वर्क डन निकाला था ना, वो बताइए ना एक बार फिर से। ठीक। मतलब सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, यही ना? यस सर। और कुछ नहीं। और किसी बच्चे को दिक्कत? और किसी बच्चे को कहीं दिक्कत? अरे बोलो ना हाँ या ना। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट। कोई डाउट? इक्वेशन क्या होगा? पीबी इक्वल टू एन आर टी। यह टर्म कांस्टेंट मतलब यह टोटल टर्म कांस्टेंट हो गया, तो पीबी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। रिप्लाई करो सभी बच्चे, नहीं तो छोड़, ये भी क्लास बंद कर देंगे। और 2 पॉइंट्स के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्या श्योर है इसके लिए? कांस्टेंट। सभी बच्चे क्लियर हैं? चलिए इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू NRT। N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। क्लियर बच्चे? चलिए अगर वर्क की बात करें डेल्टा W इक्वल टू तो PdV होगा फॉर्मूला V1 से V2। और भी हाँ सर। क्या इरादा बेटा? क्लास लेट आना और सर क्लास लेट नहीं हुआ क्या, एक्चुअली मेरा आचार्य सर का लेक्चर चालू था तो मैंने लिंक देखी, लेकिन बाद में लेक्चर चालू था तो इसलिए फिर मैं 7 बजे तक मतलब वेट करना भूल ही गई। ऐसा कुछ नहीं, लेट आना हुआ। मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला PdV कहां से कहां तक? V1 से V2। We know that PV equal to constant C। क्लियर ना? यहाँ पे PV वेरिएबल और V भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल इंटीग्रेट हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? P का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? C by V लिख सकते हैं क्या? P के जगह पर क्या लिखेंगे? C by V लिख सकते हैं। C by V। कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा W इक्वल टू C by V dV V1 to V2। क्लियर है बेटा? C कांस्टेंट है, कान पकड़ के बाहर बचा क्या बेटा? dV by V। dV by V। dV by V। क्लियर है बेटा? dV by V का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ln V। मैं गलत लिख दिया, C बाहर है। हाँ तो क्या आ जाएगा? V1 से V2। क्लियर है बेटा? यस। अच्छा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा? ln V2 माइनस ln V1 लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं?
हाँ लिखिए। कितना आ जाएगा Yes, बेटा? V2 माइनस V1 मतलब ln V2 बाई V1। ln V2 by V1। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ऊपर का रफ कर रहा हूँ सर बेटा। सी के जगह एनआरटी भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा? NRT। वर्क डन इक्वल टू C ln V2 बाई V1। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप इसको लिख सकते हो nRT ln ln V2 by लिख सकते हो। V1। आप इसको लिख सकते हो P1 V1 ln V2 बाई V1। आप इसको लिख सकते हो P2 V2 ln P1 by P2। यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए। बढ़ू आगे। बढ़ू आगे। Yes, sir। चलिए अब बताइए, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन से आपने अभी बोला P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बोला ना? P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 बोला ना? तो वर्क डन हम बोल सकते हैं C इंटू ln V2 बाई V1। अभी आपने बोला ना C इंटू V2 बाई V1 के जगह पर P1 बाई P2 बोल सकते हैं। अब C के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं आपको पता है? NRT। हाँ तो आप लिख सकते हैं nRT ln P1 बाई P2। आप लिख सकते हैं P1 V1 ln P1 बाई P2। आप लिख सकते हैं P2 V2 ln P1 बाई P2। क्या अभी एक बार और समझाऊं? नहीं सर। बढ़ो आगे। सर ये हाँ सर। P1 V1 नहीं समझा। क्या बेटा? क्या बेटा? वो कैसे लिख रहे हैं? क्या मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ? P1 V1 ln P1। ये कैसे वो लिख, यह बात नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ? आए? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं रफ कर दूं? अच्छा मैं नहीं रफ करूंगा, इधर देखिए। वो कांस्टेंट रहेगा इसलिए। यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT इक्वल टू C। आपने यही वर्ड बोला? हाँ तो सर। C के जगह पर आप nRT भी लिख सकते हैं। In the place of C you can write also P2 V2। In the place of C you can also write P1 V1। P1 V1। क्या अभी भी दिक्कत है पॉवर भी? नहीं। बढ़ूं? तो लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखिएगा। हिट कांस्टेंट then PQ क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं क्या आ जाएगा बेटा? dq इक्वल्स टू du प्लस डी pw मतलब dw। यह टर्म 0। क्लियर? क्या इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? क्या इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? इंटरनल एनर्जी क्या?
मरा हुआ आदमी आपसे बात कर सकता है? नहीं 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 मरा हुआ आदमी आपसे बात कर सकता है? नहीं नहीं, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं। यहाँ नेगेटिव क्या शो कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। मारेंगे दो। कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन। क्या मैं रफ करूं? नहीं सर, 1 मिनट। बढ़ूं आगे? यस सर। चलो। देन अगर इक्वेशन को इंप्लाई करें तो क्या आएगा? du प्लस dw इक्वल टू 0 ncv डेल्टा t प्लस pdv इक्वल टू 0। सही है क्या? यस सर। बेटा ये cv का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो। R बाय गामा माइनस 1। n r बाई गामा माइनस 1 इंटू dt प्लस pdv इक्वल टू 0। सही है बेटा? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, यही होता है। हाँ यस सर। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? पीडी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? पीडीवी प्लस बीडीपी प्लस VDP इक्वल टू एन आर डी DT। सही है? हाँ सर। बढ़ो आगे। यस। मैं रफ करूं ऊपर का क्या? देन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? pdv प्लस vdp अपॉन nr इक्वल टू dt। सही है क्या? हाँ सर। इस dt का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो देखता हूं क्या आता है। इसमें पुट करने जा रहा हूं तो देखिए तो क्या आएगा? एन आर गामा माइनस 1 dt की जगह पर लिखेंगे पीडीवी प्लस वीडीपी अपॉन एन आर इक्वल टू 0। सही है? नहीं, प्लस पीडीवी इक्वल टू 0। सही है ना? यहाँ पे हमने dt का वैल्यू यहां से उठाया और यहां पुट कर दिया तो यह वैल्यू ऐसा आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। बेटा एन आर और एन आर कैंसिल। क्या मैं नीचे का रफ कर दूं? क्या बच गया बेटा?
पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। सही है। एलसीएम आता है लेने बेटा, कितना आ जाएगा? देखिए तो सही है गलत है, मैंने कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गामा माइनस 1 इंटू पीडीवी, और इसके नीचे था तो जैसे का तैसे। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्या दिक्कत है? यस सर, क्लियर। क्लियर है। बेटा ये डिवीजन है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? पीडीवी प्लस वीडीपी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? क्या क्लियर है? क्या यह क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यह और यह आपस में क्या होगा? कैंसिल। चलिए बचा क्या बेटा? VDP प्लस गामा PDV इक्वल टू 0। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं। क्या आ गया बेटा? VDP प्लस गामा PDV इक्वल टू 0। सही है ना? तो देखिए Yes, क्या sir. है, नीचे का रफ कर देता हूं। VDP equals to minus of gamma. VDP इक्वल टू माइनस गामा P बाई गामा PDV। इसको इधर ले लेता हूं, इसको इधर ले लेता हूं। DP बाई DV इक्वल टू माइनस गामा P बाई V। DP बाई DV को क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक Minus mx ना मतलब क्या बेटा? slope equals to minus mx आएगा ना? हाँ हाँ सर नमस्ते। वो बच्ची के लिए कॉल किया, वो आ गई। हाँ क्लियर। क्या दिक्कत है बेटा? नहीं, कोई दिक्कत y है? equals to minus mx आएगा ना? हाँ हाँ, स्लोप m इक्वल टू माइनस गामा P बाई। नेगेटिव मतलब आएगा, मतलब ओरिजिन से पास होता होगा। एक बात और बता सकते हैं, शायद आप लोग को याद हो, शायद उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल बताए थे, याद है थोड़ा बहुत? कुछ बताए थे? यस सर। क्या बताए थे बेटा? माइनस P बाई V। Minus p by v। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बार बार मतलब अक्सर जनरली हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप 20 एग्जाम देंगे जेई का या अदर इंजीनियरिंग का या 11-12 के बेसिस पे, तो यह क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या तो ग्राफ के फॉर्म में या तो थ्योरेटिकली, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आइडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल स्लोप ऑफ ग्राफ्स। इसके स्लोप और इसके स्लोप में क्या रिलेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाए अक्सर। गामा का ना डिफरेंस गामा का है ना? गामा टाइम्स ज्यादा होगा आइडियाबेटिक आइसोथर्मल, सॉरी नहीं, आइडियाबेटिक जो है एडियाबेटिक नहीं। आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा होगा। क्या करें फिर? आपने अभी बोला
सही है? हाँ सर। सही है। कौन सा क्लास लिए थे बेटा? पूर्वी? हाँ सर। कहाँ पे? घर पे ही। अच्छा, घर पे बुलाए थे। हम्म। अकेले थे और भी कुछ बच्चे थे? नहीं, मंडे से लेके मंडे मतलब फ्राइडे सैटरडे बाकी के बच्चे थे, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अकेली होती। देखो, नहीं? क्या मैं डांस करूं? डांस प्रोग्राम स्टार्ट किसकी करते हैं। आवाज है सर? मैं बता सकती हूँ कौन था। कहाँ से गाना आया? राम क्या गवाह। पता। पढ़ाई कर रहे हो या डांस कर रहे हो तुम लोग? क्या बताएं? गलती से रिंगटोन बज गया होगा सर। फोन चालू रह गया। चलो बड़े आगे। कितना आ जाएगा बेटा? क्यों? मैं गलत भी लिख देता हूं तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। वाह रे भाई वाह। सही है क्या? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Okay. क्या मैं पढ़ूं आगे? नहीं सर, नहीं। एक मिनट। एक हाथ से बोर्ड साफ कर रहा हूँ, एक हाथ से नाक साफ कर रहा हूँ। मेरा भी दोपहर में यही हाल था सर। अभी ठीक है। जाएंगे क्लास के बाद दवा लेंगे। सर सर्दी हुई क्या? अभी नाक हो रही है, ऐसे हो रहा है तो सर्दी हो जाएगी ना। सर्दी में डर लगता है कहीं कोविड। सामने वाले को बताना पड़ता है भाई सर्दी है तो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा। हाँ। सर वो सिनारेस्ट नाम की गोली आती है, बोलो। सिनारेस्ट, हाँ। क्लास के बाद बड़े बेटा, कल सुबह तक आपकी सर्दी जाएगी। आए कल सुबह तक सर्दी जाएगी आपकी, वो गोली लेने के बाद। जा रहे हैं आज लेंगे। बंद करें मतलब रफ करें बेटा। हाँ हाँ सर। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो एडियाबेटिक में दो चीज, एक स्लोप, दूसरा इसका ग्राफ, और तीसरा इसका वर्क। यह तीन चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए,
हाँ, इसका आइडियल गैस और इसका इक्वेशन क्या होगा? पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फिर गामा क्या है? या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? CP/CV। CV। और डायटोमिक के लिए आगे चल के बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.4। मोनो और पॉली ये KTG में बताऊंगा कैसे होता है। ये लिखना है तो लिख लो। सर डायबिटिक गैस डायबिटीज नहीं हुआ है, डायटोमिक है। एटॉमिक है। डायटोमिक, डाया मतलब H2 O2 N2, डाया मतलब जिसका मोनो दो के लिए 1.6 है और ट्राइएटॉमिक के लिए दो के लिए क्या होता है 1.67, 1.67 और मोनो के लिए 1.3 है शायद। पॉली के लिए 1.3। याद रखना है लेकिन ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, याद क्यों? बढ़ो आगे। चलिए आगे देखिए। सर गामा पॉली क्या लिखा था 1.3? 1.3 हाँ, क्या बता रहे थे? ग्राफ्स। इसमें से कौन डाया होगा और कौन आइसोथर्मल होगा और कौन एडियाबेटिक होगा, बता सकते हैं? ऊपर का आइसोथर्मल, नीचे का एडियाबेटिक। क्यों? हाँ स्लोप वो और वर्क डन। क्योंकि आइडियाबेटिक होता है, गामा टाइम ज्यादा होता है, अभी बताया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा, एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा। अब क्वेश्चन बैंक अगर बनाएंगे या बनाए होंगे तो देखेंगे। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। यस सर। चलिए अब आगे लिखिए वर्क डन। वर्क डन से पहले एक चीज और लिखिए जो जानना जरूरी है, पूछता है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये जानते हैं? हाँ, किसका है? एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन। According to ideal gas equation, क्या जानते हो? PV इक्वल टू, ठीक है, तो आप लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू nRT1 एंड P2 V2 इक्वल टू nRT2। ठीक है ना? लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड करो, P1 बाय P2 V1 बाय V2
इक्वल टू T1 बाई T2 लिख सकते हैं क्या दोनों को डिवाइड करने पे? हाँ बढ़ो आगे। T1 बाई T2 इक्वल टू आप लिखोगे T1 बाई T2 इंटू V2 बाई V1 इसको इधर ले गए। बढ़ो आगे। मैं रफ कर रहा हूँ, यस मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ। हाँ सर कर दो। अगर आप आइडियल गैस मतलब इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं P1 V1 रेस्ट पावर गामा इक्वल टू P2 V2। V2 रेस्ट टू कोई डाउट? नहीं। P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 रेस्ट पावर गामा। क्लियर? यह इधर जाएगा। भाई जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप मूर्ति की तरह बैठा रहेगा। चलो ठीक है, पांडे सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिया, बस बात खत्म। आए समझ में या ना आए। देखो दो चीज मैं बार बार समझाता हूँ, एक खाना खाने और दूसरा पढ़ाई में। चाहे आपका छोटा से छोटा ही क्यों ना कंसेप्ट हो या बड़ा से बड़ा कंसेप्ट हो, देखो कंसेप्ट को ये मत समझो कि छोटा है या बड़ा है। नहीं आया तो बस हमारा वर्क यही है कि पूछ लेना, और टीचर का वर्क यही है कि बता देना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। नहीं समझा? लेकिन टीचर भगवान नहीं है कि वो अरे यार स्वानंद को तो ये समझ में नहीं आया, फिर से बता देता हूँ। ऐसा हमें नहीं, अंदर से नहीं आता है। मेरे अंदर वो क्या कहलाता है, जादू की छड़ी नहीं है। अगर जादू की छड़ी अपने अंदर होती तो हम बोल भी देते कि हाँ इसको नहीं समझे। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है, या फिर से बताऊं? अभी भी क्लियर है सर। खास करके स्टेप जरूर, मेरी बात नहीं, स्टेप जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेप जरूरी नहीं है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना जरूरी है। चाहे याद करना है, रट लेना है, चाहे स्टेप से आपको ध्यान देना, लेकिन रटना जरूरी, याद रखना जरूरी है। उसके बिना आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान में रखना। क्लियर? हाँ सर। क्लियर तो क्लियर, और क्या, टाइम खत्म हो गया, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्या करें, रिज्वाइन होना चाहोगे या फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे? बोलो। सर आपकी तबीयत गई है, आज कल कंटिन्यू करना। हाँ मतलब फाइनली बोलो ना कि पांडे सर आज छोड़ दो। बोला ना। हाँ हाँ सर छोड़ दो। जाओ कल, इसीलिए इसको आधा पे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये टॉपिक भूलना नहीं चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको कल खत्म करके क्वेश्चन कराएंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन हमारी विनती है बच्चों रे, पढ़ लो जितना, सुनो ना मेरी बात सुनो, जितना मिरर की तरह नीट एंड क्लीन पढ़ा रहे हैं ना बेटा, कुछ नहीं, एक बार अपने से पढ़ लोगे ना तो फिर तुम लोग का कोई नहीं रुकेगा थर्मोडायनेमिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। समझ में आया? आया। चलो बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। Right. नाइट गुड बाय।